महाराज जी की आंखों में खुलेआम लाल मिर्च झोंक करके पागल बना रहे मूर्ख। बात हमारे विधायक आज तो शुक्ला जी तक पहुंच गई ना कि आप इस तरीके से उनके विधानसभा को लूट रहे हैं और उनके ही मुख्यमंत्री को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। तो महोदय क्लास लगा देंगे विधायक जी। अभी तक तो मुझे जानकारी थी कि मुख्यमंत्री को इस तरीके से कोई बेवकूफ बना देगा, संभव नहीं था। नहीं, गलत सुने हैं आप, संभव है। और कैसे है वो अभी क्लियर हो जाएगा 5 मिनट के वीडियो में। मैं पहले से इस बात को मानता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था की आधार कोई है तो हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, जितने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी, उतना ही हम जनपद को और प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी इतना विकास के लिए पैसा दे रहे हैं कि आइए झोला भर के ले जाइए, गांव को चमका दीजिए, गांव को विकसित बना दीजिए। जैसे ही झोला खाली नहीं हो पाएगा फिर हम पैसा दे देंगे, फिर ले जाइए। लेकिन कमी कहां आ रही है कि जनता आज भी कहती है कि जब हम किसी खड़ंजे के लिए, किसी इंटरलॉकिंग के लिए, किसी नाली के लिए जाते हैं तो फिर सिस्टम कहता कि अभी बजट नहीं है, अभी पैसा नहीं है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज भी अभी तुरंत 2-3 लोगों ने मुझसे कहा कि भैया हमारे यहाँ का एक खड़ंजा नहीं बनना है, आप प्रयास करिए। तो जब सारा प्रयास हम ही को करना है तो आप लोग सिस्टम पे बैठ करके क्या कर रहे हैं? लेकिन इस पे विषय अभी नहीं है बात करने का। आज बात हम इसलिए करेंगे कि सरकार की आंखों में खुलेआम मिर्चा झोंकने वाले ऐसे महान आत्माएं कौन सी हैं। सुमेरपुर ब्लॉक में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी दीपक गौतम जी सरकार की आंखों में खुलेआम मिर्चा झोंकने का काम कर रहे हैं। अब कैसे? डिस्प्ले पे बिल वाउचर देख रहे होंगे, 3 लाख प्लस का बिल बनाया गया, जिसमें बिल वाउचर दूसरी ग्राम पंचायत का 3.5 लाख रुपए का अपलोड कर दिया गया, जबकि वो बिल वाउचर जिस ग्राम पंचायत का था उस ग्राम पंचायत में ऑलरेडी पहले से ही उसका पेमेंट हो चुका था। आखिर कैसे संभव है जब ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हुआ? जब इसकी जानकारी हमने करना चाहा तो एडीओ साहब, बीडीओ साहब, सभी लोगों ने कहा ये जो नियम है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए तो हो कैसे रहा ब्लॉक में? क्या आप लोगों को किसी को जानकारी इस बात की नहीं है? क्या ग्राम विकास अधिकारी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे पद पर बैठे हैं कि वो अपनी ही 2-4 ग्राम पंचायतों का जो बिल होता है उसको बैठ के नहीं लगवा पा रहे हैं कंप्यूटर पे? किस बात का सरकार सैलरी देती है ग्राम विकास अधिकारी दीपक गौतम जी आपको? आपके पास इतना टाइम नहीं है कि कंप्यूटर बैठ के जितनी ग्राम पंचायतें आपकी हैं, जितना काम हुआ है ईमानदारी से उतने के बिल लगवाए जाए। फर्जी बिल क्यों बनता है? फर्जी अमाउंट क्यों बनता है? फर्जी जो आप बिल बनाते हो उसमें दूसरी ग्राम पंचायत का बिल वाउचर कैसे अपलोड हो जाता है? झूठ मत बोलना। और आज की डेट में उस ग्राम पंचायत से इन लोगों ने बढ़िया सा हाथ साफ कर दिया है। जो फर्जी बिल बना करके सरकार की आंखों में मिर्चा झोंकने का काम कर रहे थे, उस दिन हमारे व्हाट्सएप पे जो आयांद न्यूज उत्तर प्रदेश का ग्रुप है उसमें केवल लिखा था कि आज उसको सब डिलीट कर दिया गया है। सिद्ध हो गया महोदय कि आप गलत किया था। अगर आप सही किए थे तो डिलीट क्यों किया है उसको? और अब आप कहेंगे कि नहीं वो तो फिटिंगें नहीं थी। लेकिन अंकित सिंह है महोदय, सूत्र कभी गलत नहीं हो सकते मेरे। आपने डिलीट कर दिया है, था पहले, तो जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, साक्ष्य दे देंगे कि था कि नहीं था। जब इसकी जानकारी हमने 2-3 लोगों से करना चाहा, जैसे सेक्रेटरी महोदय थे तो इन्होंने कहा जनपद में थोड़ा सा वो करना होता है, इधर उधर, लेकिन उनकी भाषा में आपको समझाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। मैं अब बताता हूं। सरकार ऊपर से मान लीजिए 10 लाख रुपए दिया। भाई योगी सरकार में अगर ग्राम पंचायत विकास के लिए रो रही है ना, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें विधायक जी की, सांसद जी की गलती नहीं है, इसमें आप लोगों की गलती है। आप लोग जो आवाज नहीं उठाते हैं, आप लोगों के कलेजे में जो डर बैठा है, आप लोग जो जाते हैं ना ऐसे सेक्रेटरी को, ऐसे ग्राम विकास अधिकारी को
खाली साहब साहब कहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब ना कहें, सम्मानित कुर्सी पे साहब कहें, लेकिन जब साहब जी विकास की धारा को रोकने का काम करें तो फिर साहब जी से सवाल करें, और सवाल ना करें तो फिर हम लोग जब सवाल करें तो साथ दें। ये हो रहा है। आज योगी जी ने 10 लाख रुपए दिया कि जाइए इस ग्राम पंचायत में विकास कराइए जाके। ये लोग क्या करते हैं, परसेंटेज की कहानी चलती है जो मुझे लगता है, अब क्या होता है पता नहीं, और यही है कारण। अगर ये कारण नहीं है तो फिर 10 लाख रुपए ग्राम पंचायत में विकास के लिए क्यों नहीं लगाया गया? आखिर वो पैसा डंप क्यों लगा हुआ है? जो जानकारी मिली कि इन लोगों का कहना था कि वो पेमेंट जो था वो ग्राम पंचायत के खाते में पड़ा था, वहां पे कोई भी विकास नहीं हो रहा था। जब सरकार ने अपनी डिटेल मंगाई कि महोदय, क्योंकि डिजिटल जमाने का योगी आदित्यनाथ का सपना है कि डिजिटल को किस तरीके से वो सम्मान दे रहे हैं, किस तरीके से समाज को डिजिटल की ओर ले जा रहे हैं योगी मोदी जी, ये सभी लोग जानते हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये कहां से इतना पैसा है, आपको दिया था कि गरीब जनता का काम करना, ये डंप कैसे लगा? तो ग्राम विकास अधिकारी दीपक गौतम जी ने उस पर क्या किया, 3.5 लाख का फर्जी पेमेंट बनाया, उसमें दूसरे ग्राम पंचायत का 3.5 लाख का बिल वाउचर अपलोड किया, ऊपर सीधा सरकार की आंखों में मिर्चा झोंक के दिखा दिया, नहीं योगी आदित्यनाथ जी पेमेंट तो कम हो गया। सरकार को लगा हाँ पेमेंट तो कम हो गया भाई, कल 10 लाख था, आज इसमें देखिए 3.5 लाख का काम हो गया है, 7 लाख बचा। लेकिन वो 3.5 लाख का जो बिल वाउचर था वो फर्जी था, वो कोई काम नहीं हुआ, उसको फर्जी इन लोगों ने केवल सजा के रखा। और अब क्या करेंगे, अब धीरे 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 जब जनता नहीं जानेगी तो उसी में मिल बांट के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी जी पूरा का पूरा अंदर कर देंगे, जो सच्चाई है। अगर आपको अंदर नहीं करना था सरकारी पैसा तो आप समय रहते विकास कार्य में वो पैसा खर्च क्यों नहीं किया? और अगर आपने विकास कार्य में पैसा खर्च नहीं किया किसी कारणवश तो फर्जी बिल क्यों बनाया? और जब आप फर्जी अमाउंट क्यों बनाया? दूसरे ग्राम पंचायत का बिल वाउचर उसमें क्यों अपलोड किया? इससे सिद्ध होता है कि आप खेला करना चाहते हैं, और ये खेला हो नहीं पाएगा। ये बैसवारा की धरती है ग्राम विकास अधिकारी जी। अगर आपको जानकारी न हो तो मैं आज बता देना चाहता हूं कि हमारी लोगों की कोई टाइमिंग नहीं है। आपका टाइमिंग है ब्लॉक में कि सुबह 10 बजे आना, शाम को 5 बजे जाना है, कुछ जनता को बेवकूफ बनाना है और बस चले जाना है। अंकित सिंह की टाइमिंग रात के 2-3 बजे भी कोई मतलब नहीं बनता। हम रात के 3 बजे भी आपकी कुंडली देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं आप कितनी विकास की गंगा बहा रहे हैं। और जो मेरे हाथ लग गया ना, वो फेमस ना हो तो फिर तो उसका सौभाग्य होगा। अगर हम उसको फेमस ना करें तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा। और जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं उसको भी शर्म आएगी कि अंकितवा, तू आया था समाज को जगाने, तू आया था गलत चीजों को दिखाने समाज में। वह तुम्हारे आंखों के सामने 5-5, 10-10 लाख रुपए का घोटाला हो रहा है और तुम आंखों में पट्टी बांध के कानून अंधा हो सकता, लेकिन तू तो अंधा नहीं है रे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जितने लोगों को बुरा लगे, प्लीज, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं बुरा नहीं हूं, आपको बुरा इसलिए लग रहा हूं क्योंकि आप घोटाला करना चाहते थे। लेकिन उस ग्राम पंचायत में अगर वो 5 लाख 10 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग रोड बना दिया जाता, खड़ंजा बना दिया जाता, नालियां बनवा दी जाती, तो आज आपको भी बुरा नहीं लगता। आपको बुरा लग रहा है लेकिन जनता को बुरा नहीं लग रहा है। जनता जग रही है, जनता सवाल करेगी आपसे। तो इस तरीके से ये जो मामला है, ये ग्राम पंचायत मनिकापुर ब्लॉक सुमेरपुर में था, जिसमें से 3-4 बिल वाउचर वहां पे फर्जी बनाए गए। सरकार की आंखों में मिर्चा झोंक करके पागल या मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। तो विनती है योगी आदित्यनाथ सरकार से कि कम से कम ऐसे लोगों को थोड़ा सा भारत रत्न का टुकड़ा ला करके ऐसे ग्राम विकास अधिकारी को सम्मानित करें, जिनको आप वेतन किस बात का देते हैं, इनको यही जवाब इनके पास नहीं है। इनके पास 4 से 5 ग्राम पंचायत रहती हैं, उसके बाद भी बैठ करके कंप्यूटर में ये अपना बिल क्यों नहीं लगवाते हैं? बैठ करके कंप्यूटर में ये क्यों नहीं देखते हैं कि सही हो रहा गलत हो रहा? इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर की गलती नहीं है सेक्रेटरी महोदय जी। कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी होती है, उनसे धोखा हो सकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप बैठ करके क्यों नहीं कराते अपने ग्राम पंचायत का काम? और जब सारा काम ले जा करके कंप्यूटर ऑपरेटर को ही सौंप दोगे तो कहां से कर पाएगा इतना काम? एक ब्लॉक में 70-75 ग्राम पंचायत हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर को आप दोषी मत बनाना, अपनी गलती स्वीकार करिए, आपकी गलती है। आपके पास 5 ग्राम पंचायत है, आप क्यों नहीं अपने ग्राम पंचायत का बिल बैठ करके बनवाते हैं? तो इस तरीके के खेला करने वाले ग्राम विकास अधिकारी के बारे में क्या कहना है, जो सरकार को मूर्ख बनाने की सोच रखते हो? सोच नहीं, बना दिया था।
वो तो कौन कितवा ने पकड़ लिया। ओ सेक्रेटरी साहब जी, आप ही के पास मनिकापुर अभी भी है। ये 2 दिन पहले से मैं लिख रहा था ग्रुप में, और आज बताना चाहता हूं, जो ह्यूम पाइप जो 88,000 रुपए निकाला है ना मनिकापुर में एक 17,000 करके, एक 70,000 करके बिल वाउचर, वही 88,395 रुपए जो 2 दिन बाद फिर पेमेंट कर लिया है ना, जांच कर लीजिए, और नहीं तो फिर समझ जाइए सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे ब्लॉक में। और दीपक गौतम जी, आप तो सुमेरपुर ब्लॉक में रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए कि नहीं तो अपने जो एडीओ साहब चले गए उनसे, जो मौजूदा बीडीओ साहब हैं उनसे, या जो ग्राम विकास अधिकारी उनसे पूछ लीजिए। कैमरा भी आप तक पहुंच सकता है सवाल करने के लिए, माइक भी मीडिया का आप तक पहुंच सकता है सवाल करने के लिए, क्योंकि अब जनता को लूट नहीं सकते हैं आप महोदय। आप ग्राम विकास अधिकारी हैं, जिम्मेदार पद पे हैं, 5-6 ग्राम पंचायत, 7 ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी आपके पास है। आराम से काम करिए, लीगल तरीके से करिए। नहीं नौकरी महोदय बड़े कठिनाई से मिल रही है आज के जमाने में, और सरकार जो है ना 2 मिनट लगेगा लपेट देंगे। और अगर ये बात हमारे विधायक आज तो शुक्ला जी तक पहुंच गई ना कि आप इस तरीके से उनके विधानसभा को लूट रहे हैं और उनके ही मुख्यमंत्री को पागल बनाने का काम कर रहे हैं, तो महोदय क्लास लगा देंगे विधायक जी। और मैं विधायक जी से भी विनती करना चाहता हूं कि चाचा ये केवल आपकी सिधापा का फायदा है इन लोगों को, ये केवल आपकी सिधाई है, क्योंकि आप जिस तरीके से प्यार से इन लोगों से बात करते हैं ना, वही भाषा इनको समझ में नहीं आ रही। आपने नल के बारे में जब बीघापुर ब्लॉक में सभी ग्राम विकास अधिकारियों को कहा था कि कोई भी हैंडपंप बेकार नहीं होना चाहिए, उसके बाद भी कई सारे हैंडपंप जब हम लोगों ने खबर दिखाई और हम लोगों ने आवाज उठाई तब जाके वो बने। 15-15, 20-20 दिन, 25-25, 2-2 महीने लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। आपकी गलती नहीं ना, आपकी सरकार की गलती। और मुझे तो गर्व है कि इस तरीके की सरकार जो कितना बजट दे रही विकास के लिए, लेकिन जब विकास इस तरीके से फर्जी करेंगे ग्राम विकास अधिकारी जी, जब फर्जी पेमेंट निकाल करके दोनों लोग मिल करके पूरा का पूरा माल डकारने का प्रयास करेंगे, तो कैसे विकास पहुंचेगा गांव तक। विनती है दीपक गौतम जी कि हम आप तक ब्लॉक ना पहुंचे उससे पहले मनिकापुर में ह्यूम पाइप के बारे में जो आपने किया है ना, 88,395 रुपए का जब पहले तुमने पेमेंट कर लिया, 17,000 कुछ करके, 70,000 करके, उसके बाद 2 दिन बाद वही बिल वाउचर सेम अमाउंट फिर कैसे निकाल लिया है, अभी ये डिलीट भी आप नहीं कर पाए हैं। क्योंकि आप, मुझे लगता है कि मुझे आप बेवकूफ समझ रहे हैं। अंकित सिंह बेवकूफ नहीं है महोदय, 2-2, 3-3 पेन ड्राइव भर गई है साक्ष्य से। जो आपने डिलीट करिए किया है वो भी है, जो अभी आपको मैं बता रहा हूं पाइप वो अभी भी रजिस्टर्ड है पोर्टल पे, जा करके देखिए। और 2 दिन बाद मैं मंगलवार को आपको फोन करूंगा कि ह्यूम पाइप का मामला क्या है। जब आप तैयार रखना, 2 दिन का समय है, जब आप तैयार रखना। और इस तरीके से जो लूटने की मंशा आपके भेजे में घुसी है, तो योगी सरकार में ये अपने आप ये मंशा को मिटा दीजिए, और नहीं तो फिर नौकरी भी आपकी खतरे में आ सकती है। तो इस तरीके की जो घोटाले हो रहे हैं, इनकी अगर हम पोल खोल रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। जो हमारी भोली भाली जनता है, जिस प्रकार से हमारे विधायक जी काम करते हैं, प्यार की भाषा इन लोगों को समझाते हैं, लेकिन इन लोगों को जो समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना।